प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। ठीक है, रीजन क्या बता रहे हैं? लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम अध्यारोपित है। देखो ये वाला तो सही है और जबकि आर क्या है? गलत है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 23। क्या कह रहे हैं 23 में? एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, गलत है। प्रश्न से शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, हाँ सही है। एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, हाँ सही है। स्वयं से प्रश्न पूछते हैं, हाँ सही है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हुआ? बी सी डी। बी सी डी। तो हमारा बी सी एंड डी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को डॉट डॉट कहा जाता है और इन्हें डॉट डॉट सीखा जाता है। क्या? जेंडर भूमिकाएं बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी। ठीक है, और जेंडर स्थिरता प्रारंभ में किशोरावस्था के दौरान नहीं। जेंडर रूढ़िवादिता केवल मध्य बाल्यावस्था के दौरान नहीं। जेंडर पूर्विक मुख्य रूप से प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान नहीं। क्यों पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग होने की जुड़ी अपेक्षाओं के जेंडर भूमिकाएं कहा जाता है और इन्हें बाल्यावस्था के सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी सीखा जाता है। जेंडर भूमिकाएं समाज में स्वीकार वह व्यवहार हैं जो पुरुष और स्त्री के लिंग पर आधारित होते हैं। इनमें प्रायः लोगों के उनके कथित या लैंगिकता के आधार पर उपयुक्त, स्वीकार या वांछनीय माना जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया है? बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? हमारा कौन सा आंसर हो सकता है? बुद्धि वातावरणीय कारकों पर प्रभावित नहीं होती है, गलत है। बुद्धि आनुवंशिकता कारकों पर प्रभावित नहीं होती है, गलत है। और बुद्धि को मापने के लिए बुद्धिलब्धि परीक्षण ही एकमात्र साधन है, गलत है। बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हुआ? 25 का डी। ठीक, निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? जीन पियाजे ने, कि हावर्ड गार्डनर ने, कि लेव वागोस्की ने, कि चार्ल्स स्पीयरमैन ने? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा हावर्ड गार्डनर ने। हावर्ड गार्डनर ने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया जिसे गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत कहते हैं। जिसमें उन्होंने बताया कि बुद्धि कई क्षमताओं के समूह में आती है। इसमें उन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए जो निम्न है। पहला, भाषाई बुद्धि, संगीतिक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और प्रकृतिवादी बुद्धि। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम। लॉरेंस कोहलबर्ग्स थ्योरी हैज़ बीन क्रिटिक्यूड बाय कैरोल गिलियन फॉर। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिलियन द्वारा की गई। क्या कह रहे हैं? नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नताओं की अपेक्षा करने के लिए की गई है कि विश्लेषण के मात्रात्मक तरीकों को लागू करने के लिए की गई है, या किसको? नैतिक विकास का एक चरण सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए की गई है। कलेक्टिंग डाटा बाय मीन्स ऑफ रियल कलेक्टिंग डाटा बाय मीन्स ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। 28, ये टीचर वांट टू हेल्प हर स्टूडेंट डेवलप मेटाकॉग्निटिव स्किल्स, which of the following strategies would be most effective? एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी राजनीति सबसे प्रभावी होगी? कौन सा होगी? राइट आंसर हमारा बी होगा। क्यों? विद्यार्थियों की अवप्रेरणा करने के लिए लगातार ग्रेड प्रतिपुष्टि नहीं करना होता है। ठीक है, विद्यार्थियों को याद करने के लिए पाठ सोपान और उन्हें पाठ्यपुस्तक की जानकारी दोहराने के लिए प्रोत्साहित करना, और क्या? विद्यार्थियों को सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत
निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करना गलत है। और राइट आंसर हमारा देखते हैं, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वह स्वयं से अपने अधिगम पर चिंतन करें और प्रगतिगत मूल्यांकन करें। ठीक है। 29 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। रीजन के विकथन है हमारा, शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं की संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। और रीजन क्या है, उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। तो हमारा ए तो सही है, लेकिन आर क्या है, गलत है। ठीक है। अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक क्या हो, यदि शिक्षक वो पहले उस पर चर्चा करें, फिर उसके बारे में विद्यार्थियों को नहीं पता है, जिस टॉपिक को नहीं पता है उस पर क्या करनी चाहिए, सबसे पहले चर्चा, और फिर उस पर आए जहाँ विद्यार्थी पहले से जानते हैं। सबसे पहले जो चीज़ें मतलब उस पर चर्चा करें जो कि बच्चों को नहीं पता है, फिर उसके बाद उस पर चर्चा करें जिस पर बच्चों को पता है। ठीक है। और इसमें इस ऑप्शन में देख लेते हैं, पहले अवधारणा और उनकी प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करें, फिर उनको भौतिक रूप में आए। गलत है। ठीक है। क्योंकि बच्चे कन्वर्सेशन नहीं है, मतलब जैसे बच्चों की समझ तभी बढ़ेगी जब उनसे हम चर्चा करेंगे। ठीक है। पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों पर आए, ये गलत है। ठीक है। फिर क्या है, पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें और फिर विचारों को सत्यापित करने के अवसर दें। तो इसमें सबसे पॉजिटिव आंसर यही है। ठीक। तो इस तरीके से आपकी 2023 की CDP की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुआ। ठीक है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।